वेलकम वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मैट्रिक्स थ्योरी की, या एग्जैक्टली मैट्रिक्स थ्योरी ना बोल के मैट्रिसेस बोलें, क्योंकि चैप्टर का एग्जैक्टली नाम मैट्रिसेस है, तो मैं इसको मैट्रिसेस ही कर देता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स थ्योरी भी बोल सकते हो, ठीक है, नाम में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है तो मैट्रिक्स की बात। हालांकि मैट्रिक्स थ्योरी में क्या होता है कि पूरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सब कुछ आ जाता है, तो यहाँ पे इसका नाम मैं मैट्रिसेस कर देता हूँ। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है ये मैट्रिसेस हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th एम.एल. अग्रवाल आईसीएससी मैथ्स। ठीक है, और ये है चैप्टर 8। ठीक है, तो 8th चैप्टर ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि मैट्रिसेस होती क्या है। मैट्रिसेस एक तरह का क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का या वेरिएबल्स का, एक्स वाई जेड भी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, उनका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो उसमें कुछ नंबर्स हॉरिजॉन्टल लाइन में रखे होंगे, कुछ नंबर्स वर्टिकल लाइन में रखे होंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं रोज़। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन्स हैं उनको बोला जाता है कॉलम्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज़ बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलेंगे। अब किसी भी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और इनटू क्रॉस, या एग्जैक्टली पढ़ने का क्या है, बाई भी पढ़ सकते हो। नंबर ऑफ़ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स ये हो जाते हैं, ये होता है ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर लिख दें, ठीक है, एग्जैक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऑर्डर, और अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक, अब इसके बाद देखो ये होता है इसका नोटेशन। ये क्या होता है, ये है नोटेशन मैट्रिसेस का। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे ये जो कैपिटल लेटर से दिखाया जा रहा है ए, ये हो गई मैट्रिक्स। ये m क्रॉस n, ये क्या हो गया, ये हो गया ऑर्डर। अब इसको m क्रॉस n पढ़ो या m बाई n भी पढ़ सकते हैं। और ए आई जे ये क्या है, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई और जे इसकी पोजीशन बता रहे हैं। आई का मतलब क्या है, आईएथ रो। जे का मतलब क्या है, जेथ कॉलम। आई का मतलब है आईएथ रो, और जे का मतलब है कॉलम की पोजीशन बता रहा है, जेथ कॉलम। मतलब कि जैसे आई की वैल्यू मान लो 2 दी हो, जे की वैल्यू 3 दी हो, तो इसका मतलब क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इससे एग्जैक्ट पोजीशन निकल आएगी। कैसे निकलती है वो भी हम लोग देखेंगे, ग्रिड टाइप की बन जाती है। ठीक है, हालांकि इससे कुल मिला के एलिमेंट्स सारे निकल आते हैं। आई और जे क्या है, पोजीशन डिनोट कर रहे हैं। एम और एन क्या है, ऑर्डर बता रहे हैं। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी सी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 ए बी जेड एक्स वाई पी क्यू आर डब्लू 0 2 5 एक्स वाई 1 2 3 जेड। ठीक है, ऐसे कुछ भी एंट्रीज हो सकती हैं। अब इसका देखो, सबसे पहले रो कितनी है इसमें, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, 4 रोज़ हो गई। और कॉलम कितने हो गए, 6। तो इसका ऑर्डर हो गया 4 × 6। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें कितने हो गए, 4 × 6 24। अब यहाँ पे जैसे देखो, तुमसे बोला जाए कि ए आई जे है, तो A23। अब A23 इसमें अगर आइडेंटिफाई करना है तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो का मतलब कौन सी हो गई, देखो ये हो गई R1। डायरेक्ट उसी पे आता हूँ, ये हो गई हमारी सेकेंड रो। और थर्ड कॉलम पे जाना है तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये C3, ये थर्ड कॉलम हो गया। तो अब इस पे ज़रा पहुँचो, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो, ये मिल गया। तो A23 की वैल्यू कितनी हो गई, Z हो गई। ठीक है, तो ये नोटेशन है ए आई जे से हम किसी भी एलिमेंट की लोकेशन फटाक से निकाल सकते हैं ना, उस पर एग्जैक्टली तुरंत पहुंच सकते हैं। तो आई होप ये मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। मैट्रिक्स नाम की एक मूवी भी है, ठीक है, वहाँ पे लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट है, मतलब उसका मैट्रिक्स इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही नाम आया तो इसलिए बता दिया। इसके बाद देखो कॉन्सेप्ट आता है इक्वल मैट्रिसेस। अब इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं, दो मैट्रिसेस हैं, उनके इक्वल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। पहली बात तो ऑर्डर मस्ट बी सेम। ठीक,
ऑर्डर सेम होगा तो ये कंपेरेबल मैट्रिसेस बनेंगी, और ऑर्डर सेम होने के बाद जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं दैट ऑल्सो मस्ट बी इक्वल। अब जैसे एग्जांपल से बात करते हैं, इधर दे रखी गई है ए बी सी एक्स वाई जेड 1 2 3, ये मैट्रिक्स और एक दूसरी मैट्रिक्स दे रखी गई है 0 1 4 2 3 9 पी क्यू आर। अब इसमें देखो, अब इसमें बोला जाए कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इक्वल होंगी तो इसमें ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर की वैल्यूज़ क्या होंगी, तो इसको कंपेयर कर दो सीधे सीधे। जो जिसके पोजीशन पे देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है और वहीं दूसरी वाली मैट्रिक्स में इसी सेम फर्स्ट पोजीशन पे 0 लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू 0 हो गई। इसी तरह से कंपेयर कर करके बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि ये इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ऐसे ही एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब पी क्यू आर, यहाँ के ये भी एलिमेंट कंपेयर कर दो तो पी क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें इक्वल मैट्रिसेस मैट्रिक्स का कंपेयर करना, और अगर देखो केवल ऑर्डर सेम है तो उसको कंपेरेबल मैट्रिसेस बोला जा सकता है। ठीक है, पहली बात तो इक्वल करना है तो मैट्रिसेस कंपेरेबल होने चाहिए। उसके बाद या कंपेरेबल अगर आप ना भी याद करो तो सबसे पहली बात 2 कंडीशन है, सेम ऑर्डर होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ओनली 1 रो, तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड ए बी सी, देखो इसमें केवल एक रो है और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 6 कॉलम्स हैं, तो ये एक रो मैट्रिक्स हो गई। ऐसी कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, ओनली 1 कॉलम। सिर्फ एक कॉलम हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोला जाएगा। एग्जाम्पल फिर से जैसे आप देखो, इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल को कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी। अब इसमें देखो, इसमें रोज़ कितनी है, रो हैं 6, कॉलम है 1, है ना, तो ये एग्जाम्पल हो गया कॉलम मैट्रिक्स का, और देखने में भी रो कॉलम जैसे ही लग रहे होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज़ किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हैं तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कैसी है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2x2 ऑर्डर की भी हो सकती है, भाई ये 3x3 की थी, ये 2x2 की थी, है ना, एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं। कुल मिला के क्या है कि जितनी रोज़ हैं उतनी कॉलम्स हैं। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ऑल एलिमेंट्स आर 0 ओनली। ठीक है, सारे एलिमेंट्स 0 हैं। जैसे ये क्या है, ये एक 0 मैट्रिक्स है, ये एक 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर हो इसकी हो सकती है, स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। तो ये देखो, ये 3x3 ऑर्डर की है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स भी है। इसके बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे पहली बात तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली कई सारी मैट्रिक्स आप पढ़ोगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, उसके बाद ही उसमें कंडीशन लग रही है, वो सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। दूसरी चीज़ कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 1, सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 होंगे और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। ठीक है, डायगोनल में केवल 1 1 चलेगा, नॉन डायगोनल में 0 चलेगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो एग्जांपल आपको सीधा सीधा समझ में आ गया कि कुछ ना लिखें, एक सिंगल एलिमेंट लिख दें तो भी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा।
भाई उसका तो डायगोनल भी यही है, वो भी वही है, तो सिंगल वाली को छोड़ते हैं, 2 क्रॉस 2 से देखते हैं, है ना। तो खाली 0 लिख रहे हो तो 0 मैट्रिक्स हो जाएगी। 1 लिख दोगे तो 1 लिखने से आइडेंटिटी उसको कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऐसे 0 लिख दो या केवल 1 लिख दो, ये देखो इसमें सारी एंट्रीज, ऑल एंट्रीज आर 0, एक तरह से ऐसा ही तो बन रहा है, तो इसको 0 मैट्रिक्स बोलना ज़्यादा बेटर है। और इसमें बोला जा सकता है कि यही डायगोनल है, इसका डायगोनल भी यही है, तो इसको हम लोग ज़रूर बोल सकते हैं आइडेंटिटी। और 2 क्रॉस 2 में 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 की हो गई, ये 1 क्रॉस 1 की हो गई। अब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई या यूनिट मैट्रिक्स हो गई, इस तरह से होगी, ठीक है। अब इसके बाद एग्जांपल्स से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल दे रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 6 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं, इसका मतलब m इंटू एन की वैल्यू कितनी हो गई, 6 है कि नहीं। m और n क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो जाएंगे, भाई इसी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा दो, पेयर्स बना दो सीधे सीधे। देखो पहला पेयर हो सकता है 1 इंटू 6, अब 1 इंटू 6 हो सकता है तो 6 इंटू 1 भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है 2 इंटू 3, अब 2 इंटू 3 हो सकता है तो 3 इंटू 2 भी हो सकता है, और इसके अलावा और कुछ आप नहीं बना पाओगे। तो ये टोटल हो गए 4 आंसर, ठीक है। 4 इसके टोटल पॉसिबल पेयर्स हम लोग बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर aij आर गिवन बाई aij इक्वल्स टू i प्लस j, ठीक है। तो अब हमें एक मैट्रिक्स बनानी है 2 क्रॉस 2 की। चलो फिर देखते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। लेट से ए हमारी एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स aij के हिसाब से अगर हम लोग लिखें तो a11 a12 a21 a22, यही बनेंगे भाई 2 क्रॉस 2 की। ये एक मैट्रिक्स हमने एज्यूम कर ली। अब देखो इसके एलिमेंट्स निकालने के लिए हमें एक यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, aij इक्वल्स टू i प्लस j। यहाँ से एक एक करके निकालते जाओ। a11 कितना हो जाएगा भाई, i की जगह भी 1, j की जगह भी 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। a12 आप निकालो, a12 निकालोगे तो i की जगह 1, j की जगह 2, 3 आ गया। a21 तो 2 प्लस 1, ये भी 3 आ गया। a22 ये हो गया 2 प्लस 2, ये 4 हो गया। अब ये एंट्रीज़ यहाँ पे रिप्लेस कर दो, कितनी आएंगी 2 3 3 4, ये आ गई, ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गई, यही आंसर हो गया। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पे ABCD की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन देखो दे रखी है, सीधी सी बात है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, सबसे पहले ऑर्डर से ऐसा यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों 2 क्रॉस 2 की हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंपेयर करके वहाँ से इक्वलिटी होल्ड करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो A इक्वल टू 2, यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। दूसरा -2 इक्वल टू C, या ऐसा बोल दें C इक्वल्स टू -2। अब तीसरा देखो B की जगह 3 लिखा हुआ है कि नहीं। अब लास्ट वाला देखो जरा, 7 इक्वल्स टू 2C प्लस D। अब D की वैल्यू निकालनी है तो 7 माइनस 2C हो गया, 7 माइनस 2 और C हम निकाल चुके हैं, -2 2 2 4 हो गया, 7 4 11 हो गया। तो D की वैल्यू 11 आ गई, यहाँ पे बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, दोनों को एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग इक्वेट कर देने। तो x प्लस 3y की वैल्यू 4 हो गई, y इक्वल्स टू -1 हो गया, है कि नहीं। अच्छा, थर्ड वाले से 7 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू
-1 आ गई, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू आ जाए तो ये गलती नहीं करनी है कि लास्ट कंडीशन को ऐसे ही छोड़ देना है, एक बार वेरीफाई करना। अगर मान लो ये आंसर्स इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो यहाँ पे एक्स वाई की क्या वैल्यू आ जाएंगी, ये मैट्रिक्स गलत हो जाएगी। एक्स और वाई की कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए इक्वलिटी होल्ड करे, है ना। तो ये दोनों आंसर उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो एक्स और वाई की वैल्यू रख दो यहाँ से LHS में। देखो x है 7 और y आया है आपके पास -1, तो 7 - 3 ये आ गया 4, दैट इज़ RHS। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर है। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 7। देन क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x y a b। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, कंपेयर करना है, फटाफट करते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू है 5, a प्लस b की वैल्यू है -1 और a माइनस b की वैल्यू है 3 और 2x माइनस 3y की वैल्यू दे रहा है -5। यहाँ से a भी फटाफट निकल आएगा, दोनों को सीधे ऐड कर दो, b से b कैंसिल, 2a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 1। ये उठा के फर्स्ट वाली में ही रख दो, a की वैल्यू 1, तो 1 प्लस b -1, b की वैल्यू -2 आ गई। तो a भी तो आ गया हमारे पास 1 और -2। अब एक काम करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू 5 माइनस x आ गई, ये उठा के इस पर रख दो, और इसको सिंप्लीफाई कर दो। x इक्वल्स टू 2 आ गया, ये उठा के यहाँ पे रख दो, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो x 2 आ गया, y 3 आ गई, और a और b भी हमारे पास, a 1 आ गया, b -2 आ गया। देन इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये भी वही सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, इक्वेट करके वैल्यूज़ हमें निकालनी है, तो फटाफट करते हैं। 2x प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 4, यहाँ से x की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, निकाल ही लेते हैं। x इक्वल टू 2 आ गया, है ना। 3y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई। वाई स्क्वायर -2y माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके मैंने सॉल्व कर दिया, क्लास 9th में सीखा होगा आपने। y की वैल्यू 1 और 2 आ गई। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं, 5 की जगह 5 लिखा हुआ है, उससे कुछ मिलना नहीं है। वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू -6, 6 को इधर बुला लो, फिर से क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके करने पड़ेंगे फैक्टर। 3y 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। y यहाँ से कॉमन लोगे y -3, 2 यहाँ से कॉमन लोगे y -3 इक्वल टू 0, y -3 और y -2 इक्वल टू 0। y की कुल मिला के वैल्यू 2 और 3 आ गई। अब यहाँ पे आप बात देखो कि यहाँ पे जितने भी कंडीशंस बनती हैं ना मैट्रिक्स के अंदर, वो सारी ऐसी वैल्यू सेलेक्ट की जाती है जो सबको सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 2 है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 और 3 है, तो कुल मिला के बाद क्या आ जाएगी, ठीक है। अगर क्लियर ना दिख रहा हो आपको तो ये देखो, ठीक है। तो y की वैल्यू वहाँ पे क्या आ गई, 1 और 2 आ गई, और यहाँ पे 2 और 3 आ गई। तो y की फाइनली वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, y इक्वल्स टू 2, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वही सेम ऑपरेशंस हैं, कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस दे रखी, इनको ऐड करना है। अब देखो ऐड करने का सीधा सीधा मेथड क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस माइनस कर दो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम तरीके से ऑपरेट होंगे, मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, एडिशन बोले तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन बोले तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सीधे सीधे कर दो। चलो अच्छा पहले लिख के दिखा देता हूँ। 2 3 -5 7 प्लस 4 6 2 -11। अब सीधे सीधे इनको ऐड कर दो। देखो 2 में कौन ऐड होगा, 4 है ना, 2 और 4 ऐड होंगे तो आ जाएंगे 6। अब इसके बाद 3 और 6 ऐड होंगे, 3 और 6 ऐड होंगे तो 6 और 3 हो जाएंगे 9। अब इसके बाद ये माइनस के 5 और प्लस के 2, माइनस के 5 और प्लस के 2 कितने हो गए, -3।
अब ये 7 और माइनस के 11, 7 और माइनस के 11 कितने हो गए, 7 4 11, माइनस के 4 बचे, ये हमारा a प्लस बी आ गया। ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस हो गया। आंसर्स भी एक बार देख लेते हैं। लेट मी वेरीफाई। x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2, पीछे वाले में आया था 2 3 1 माइनस 2, इससे पहले वाले में 2 3 1 माइनस 2। ठीक है, सब सही है। तो ये एडिशन आई होप क्लियर हो गया होगा। देन चलते हैं नेक्स्ट में। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन में भी कोई खास फ़र्क नहीं है, सीधे सीधे माइनस कर देना है। ठीक है, तो देखो 2 3 माइनस 5 7 माइनस लगाओ, दूसरा है 4 6 2 माइनस 11। अब इसको आप माइनस करोगे तो देखो 2 और 4 ये आपस में माइनस होंगे, तो 2 माइनस 4 माइनस का 2 बचेगा। ठीक, अब देखो 3 और माइनस के 6, तो कितने बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। अब ये माइनस का 5 माइनस 2, माइनस 5 माइनस 2 हो गए माइनस के 7। अब ये 7 और अब देखो एक माइनस बाहर एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 और 11 हो गए 18। ठीक, -2 -3 -7 और 18। सेम इसमें भी इसी तरह से करते हैं। इधर करके दिखा देता हूँ। फाइव माइनस 1 4 270 270 ना, 270 माइनस -1 29 माइनस 4 5 11 3। फिर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करते हैं। देखो 5 में माइनस कौन सा होगा, 5, अब एक माइनस ये लगा हुआ है, एक माइनस ये लगा हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गए तो 5 और 1 6 हो जाएंगे। अब देखो ये माइनस का 1 और ये है माइनस का 29, तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के 30 हो गए। अब तो 4 और माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। अब ये देखो 2 और 5, 2 माइनस 5, तो माइनस के 3 बचे। अब ये 7 और 11, 7 और 11, 7 माइनस 11, तो माइनस के 4 बचे। अब ये 0 और माइनस के 3, 0 और माइनस के 3, तो माइनस का 3 आ गया। 6 माइनस 30 8 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे देखो a दे रखा है, 5a निकालना है, तो सीधा सीधा क्या है, हर एलिमेंट में 5 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कोई भी स्केलर अगर मैट्रिक्स के अंदर जाता है तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड इन ईच एंड एवरी एलिमेंट। ठीक है, तो 5 सब में मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 10, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, ये हो गया 5 है, सिंपल। अब इसमें देखो -3 बोल रहा है, तो अब -3 सब में मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 15, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, माइनस 4 3 12, 3 2 6, 7 3 21 और 0 तो 0 है। ये हो गया माइनस का 3 है। देन इसके बाद देखो कुछ रिमार्क आते हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। a प्लस बी प्लस सी, ये देखो ग्रुपिंग की जा रही है, ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लोगे। a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a, या इसी को 0 प्लस a लिख सकते हैं। 0 नहीं है, एग्जैक्टली नल मैट्रिक्स है, o से दिखाया जा रहा है। o क्या है यहाँ पे, नल मैट्रिक्स। ठीक है, a प्लस माइनस है, ये o आ जाएगा। o क्या है यहाँ पे, नल मैट्रिक्स। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अब एग्जांपल्स देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन सब पे।
तो देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है, फाइंड क्या करना है, 2a माइनस 3b। चलो फिर 2a की वैल्यू कितनी है 1 5 माइनस 2 3, ठीक, माइनस 3b की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 1 4 माइनस 7। अब ये कितना हो जाने वाला है, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हर एंट्री में मल्टीप्लाई होगा। 2 10 माइनस 4 3 2 6 माइनस बाहर छोड़ रहे हैं, पहले 3 को अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 सब में मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस के 3 4 3 12 और माइनस 21। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। पहले मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, पूरा माइनस 3 एक साथ नहीं भेजा, पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, अब मैं माइनस कर रहा हूँ। कई बार लोग -3 एक साथ भेज देते हैं, फिर उसको ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एडिशन तो जब हम लोग, सब्ट्रैक्शन जब हमें करना आता है आसानी से, तो हम लोग बाद में कर देंगे, है ना। ये थोड़ा ज़्यादा देखने में साफ़ सुथरा लगता है। 2 माइनस 0 2, 10 माइनस, अब देखो माइनस 10 में से क्या माइनस होगा, -3 माइनस होगा, तो एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएंगे। तो 10 + 3 13। ऐसे ही अब ये -4 और ये माइनस के 12, तो ये दोनों माइनस के ही हो गए, तो माइनस के 16 हो गए। अब ये 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 21, तो 6 और 21 हो जाएंगे 27। ये आ गया हमारा एग्जाम्पल 1 का आंसर, 2 13 माइनस 16 27, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक मिनट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे पहले तो, और ये हो जाएगा 3 2 6, दिस विल बी 2x 0 एंड 2 थ्रू 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9 3y एंड 6। दिस इज इक्वल्स टू z -7 15 8। Now add both of these, 6 plus 3 9, 2x plus 9 3y and 6 plus 2 8, and here in RHS it will remain same. Now compare these two matrices. Z की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू -7, 2x इज इक्वल्स टू 9 उधर जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा, और ये माइनस के 16 हो गए। x की वैल्यू माइनस की 8 आ गई, ठीक है। और 3y इज इक्वल्स टू 15, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3 5 15, तो x की वैल्यू आ गई -8, y की वैल्यू आ गई 5 और z की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। लेट मी चेक द आंसर। -8 5 और 9, -8 5 और 9, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये सारे उसी पैटर्न पे हैं, सिंप्लीफाई करने तो फटाफट करते जाते हैं। z स्क्वायर y स्क्वायर माइनस, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x 3 2 6 y इज इक्वल्स टू -2 और 9। एक्स स्क्वायर -3x वाई स्क्वायर -6y इक्वल्स टू -2 9। अभी पता है आपको, दो इक्वेशंस बन जाएंगी, इज इक्वल्स टू -2, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके इससे फैक्टर कर लेते हैं। x -2 x -1 आ गया, तो x इक्वल्स टू 1 और 2 आ गया ना,
भाई ये दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके ये फैक्टर नहीं बन रहा है ना, और कुछ बनाने पड़ेंगे। 9 के फैक्टर और क्या बनेंगे? 9 से 6 बनाना, ये तो बनेगा नहीं। डिस्क्रिमिनेंट कितना है इसका? 36 बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव आ रहा है, रूट्स मतलब आ जाएंगे, लेकिन फैक्टर नहीं हो रहे हैं। डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, है ना। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू -9। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे, y इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस √72। अभी निकाला डिस्क्रिमिनेंट, 36 + 36 आया था, अपॉन 2 है। ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, देखो 32 में से 6 √2 बन जाएगा, अपॉन 2 से अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो 3 + -3 √2। ये y आ गया है ना। एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो, तो ये x और y की वैल्यूज़ हो गई। y की वैल्यू 1 और 2 और x की वैल्यू 1 और 2 और y की वैल्यू आ रही है 3 + -3 √2, 3 + -3 √2। ठीक है, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला दिया है गिवन a = 2 - 1 2 0। अच्छा, a b c हमको दे रखा है। देन फाइंड x सच दैट a + x = 2b + c। ठीक है, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखो, a हमें पता है, 2b पता है, c पता है, केवल x पता है। तो ये क्या ऐसा ना करें, x = 2b + c -a को उस साइड भेज दिया तो -a हो गया, है ना। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें, b, अब मैट्रिसेस की वैल्यू रख देते हैं, -3 2 4 0, 2b हो गया, c 1 0 0 2, -a 2 -1 2 0 हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -6 4 8 एंड 0 प्लस दिस एंड माइनस Now add these two matrices and subtract this one। ये पूरा प्रोसेस एक बार में भी कर सकते हैं। देखो, -6 + 1, -6 और +1 कितने हो गए? -5 और -2 आ गए, तो -7 हो गया। 4 + 0 4 ही रहा, और माइनस +1 हो गया, तो 4 और 1 5 हो गया। 8 और 0 0 ही 8 ही रहा, और -2 हो गए, तो 8 में से 2 चले गए 6 0 2, तो 2 हुआ, और -0 तो कुल मिला के 2 ही आ गया। ये हमारी x आ गई। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। x की वैल्यू निकालनी थी, -7 5 6 2। ठीक है, परफेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 नंबर दे रहा है कि if a = 3 0 -4 1, a और b दे रखा है, x निकालना है, उसी तरह का कुछ है। तो फिर से वैसे ही करते हैं। देखो, 3x को एक तरफ रोकते हैं, और उधर हो जाने वाला है कितना? 5b - 2a। ठीक है, और फिर ये 3 को लास्ट में भेजेंगे, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। तो 5b की वैल्यू कितनी है? 0 2 3 -1 -2। a की वैल्यू कितनी है? 3 -1 0 1। अच्छा, यहाँ पे बिग ब्रैकेट और ये पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं। पैरेंथेसिस का भी यूज़ किया जा सकता है ना। कई बुकों में स्मॉल ब्रैकेट भी लगे होते हैं। ज़्यादातर एकेडमिक की बुकों में ये बिग ब्रैकेट लगाए जाते हैं, लेकिन मैट्रिसेस को आप हायर मैथमेटिक्स की कुछ बुक्स देखेंगे, उसमें ये स्मॉल ब्रैकेट भी यूज़ किए गए होते हैं, है ना। उससे कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही किए जा सकते हैं। कुल मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन आप कौन सा फॉलो करना, आपकी बोर्ड की बुक में जो लगा होगा आप वो वाला लगाना। अगर ये वाला लगा तो ये लगाना, ये वाला लगा तो ये वाला लगाना। वैसे एम एल अग्रवाल में ये लगा है।
और ML अग्रवाल में लगा ये है, और उसके ही नोट में कहीं पे आप देखिएगा वहाँ पे ये वाला भी लिखा हुआ है कि ये भी ब्रैकेट यूज़ किया जा सकता है। जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसकी स्टार्टिंग में कुछ नोट्स वगैरह ऐसे करके जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है जहाँ पे चैप्टर एक्सप्लेन किया जा रहा होता है पहले स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। 5 2 10, 5 3 15 -5, ये 6 हो गया, -8 एंड दिस इज़ 2। नाउ सब्ट्रैक्ट बोथ दीज मैट्रिसेस, -6 माइनस प्लस 10 और 8 18, ये हो गया 15 और ये हो गया -7। ये इधर आए भाई, देखो 3x, अब आएगा x, अब 3 से सबको डिवाइड कर दो, -2 3 6 3 5 -7/3, है ना। ये था 5 नंबर, -2 6 5 -7/3, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से पहले मान लो जैसे देखो 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करोगे तो एक तीसरी मैट्रिक्स मिलेगी, सीधी बात है। यहाँ पे पहले आप ऑर्डर का सीक्वेंस समझ लो, ऑर्डर के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। ऑर्डर के बारे में एक नोट पॉइंट है। सबसे पहले 2 मैट्रिसेस, कौन सी 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं एक दूसरे से, उसमें हमें ऑर्डर चेक करना होता है। लेट्स से इसका ऑर्डर है m × n, तो अब इसका ऑर्डर n से ही शुरू होना चाहिए, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर हो सकता है। मतलब जहाँ से पहली मैट्रिक्स एंड हो रही है वहीं से दूसरी मैट्रिक्स स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। और रिजल्ट क्या आएगा, अब ये n ख़त्म हो जाएगा, m × p, जो प्रोडक्ट का फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर m × p होगा, ठीक है। या इसी बात को ऐसे बोला जा सकता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन A मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B, ठीक है। पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं उतने ही दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे भी कई जगह लिखा हुआ मिल सकता है। बाकी समझने के लिए मैंने इस तरह से दिखा दिया तो आपको आइडिया रहेगा कि ये n सेम होना चाहिए, m × p फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन क्या इसमें हमसे बोल रहा है, ABC हमें दे रखे हैं और वेरीफाई करना है AB × C, ABC कुल मिला के मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कुल मिला के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग निकालने जा रहे हैं LHS, और LHS में हमें निकालना है AB × C, ठीक। तो तीनों हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले A 1 3 -2 0, अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे B 2 4 5 1, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे C -3 6 4 0, ठीक। तो करना कैसे है, करना ऐसे है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तीसरे को ऐसे ही नोट कर दिया मैंने बस। अब ध्यान से देखते जाओ करना कैसे होता है कि रो इनटू कॉलम करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इसकी रो पकड़ लो, ठीक है। जो पहले मैट्रिक्स लिखी होगी उसकी रो और इस दूसरे वाले का कॉलम, ठीक भाई। क्या करोगे, इसकी रो इसका कॉलम, ये मल्टीप्लाई होगा। मतलब कैसे, 1 2 में मल्टीप्लाई होगा, 3 5 में मल्टीप्लाई होगा, 1 2 में मल्टीप्लाई होगा, 3 5 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो 1 × 2 प्लस 3 × 5, ये फर्स्ट एंट्री आई। अब क्या करोगे, अब रो पहले पकड़े रहोगे, इसके सेकंड के सारे कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब पहली रो फिक्स कर लोगे, है ना, ये जैसे फिक्स है। अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो चुकी, अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। रो नहीं चेंज करेंगे, पहले एक रो पकड़ लेंगे, उसको सारे कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका काम खत्म, एक रो हो गई। फिर दूसरी रो पकड़ेंगे, उसको सारे कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड का काम हो गया। तो अब हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 1 का 4 में, 3 का 1 में। तो 1 × 4 प्लस 3 × 1, ठीक। ये पहली रो का काम ख़त्म। अब हम लोग करेंगे ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो -2 × 2 आएगा प्लस 0 ×
5 आएगा भाई। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हुआ अब, है ना। तो -2 का 2 में और 0 का 5 में। अब आपको पता है आप क्या करोगे, सेकेंड रो इसको फोल्ड करके रखोगे, अब ये फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगी। तो -2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 1, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। मतलब पहली दो ये मल्टीप्लाई होके आ गई, और थर्ड वाली को ऐसे ही नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो। 2 1 2, 5 3 15, 15 और 2 हो गए कितने, 17। ये हो गया 4, 4 क्या हो गया, एक बार मैं लिखता हूँ पूरा। 4 और 3 7, ये 2 2 4 और ये 0, तो ये माइनस के 4 हो गए, और 4 2 8, माइनस के 8 हो गए, -3 4 6 0। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वही सेम पैटर्न इसमें फॉलो करेंगे, है ना। चलो देखो फिर से, पहली रो को होल्ड करके रखेंगे, पहली रो पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, फिर पहली रो दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। फिर सेकेंड रो पे आएंगे, तो पहली रो का काम खत्म करते हैं। पहली रो पहला कॉलम 17 इंटू -3 प्लस 7 इंटू 6, ठीक है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाइड हो गया। अब क्या करोगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 17 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 0, ये पहली रो पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आएंगे सेकेंड रो पे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -4 इंटू -3 प्लस -8 इंटू 6, ठीक है। अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -4 इंटू 4 प्लस -8 इंटू 0, ये आ गया, ठीक है। और अब क्या करें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा, 17 3 और 17 6, तो कुल मिला के 17 3 प्लस के 51 आ जाएंगे। 7 6 तो 17 नहीं, देखो माइनस के 51, 17 3 कितना, माइनस के 51 और 7 6 42, प्लस के 42, तो माइनस के 9 बचे, ठीक। ये हो जाएगा 17 4 68, और वो 0 से मल्टीप्लाई, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ये है तुम्हारे पास -4 इंटू -3, तो ये हो गया प्लस के 12, ठीक है। और आगे दिया हुआ है माइनस के 48, प्लस के 12 और माइनस के 48, प्लस के 12 माइनस के 48, तो प्लस के बचेंगे कितने, 48 में से 12 हटा दो, 36। ये हो गया माइनस के 16, ये हमारा LHS आ गया, ठीक है। AB इंटू C, ये हम लोगों ने कर दिया। ये कौन सा था, एक बार चेक कर लेते हैं। -9 68 -36 और माइनस के 16, एक साइन गड़बड़ है, अच्छा ये माइनस का 36 होगा, ठीक है। तो ये हमारा LHS आ गया। अब हम लोग निकालते हैं RHS। RHS में क्या था, A इंटू BC, मतलब पहले BC मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसमें A मल्टीप्लाई करेंगे। तो नोट कर लेते हैं, A है क्या, 1 -2 3 0, B है 2 4 5 1, C है -3 6 4 0। ये था ABC, है ना। 1 3 -2 0 2 4 5 1 -3 4 6 0,
ठीक है, अब ये पीछे पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो 1 3 -2 0, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब कैसे करोगे, सेम फिर से वही रूल, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो को फिक्स रखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करो। तो ये 2 -3 में और ये 4 6 में, तो 2 × -3 + 4 × 6। अभी एक दो बार लिख के मैं बता रहा हूँ, बाकी आप फिर डायरेक्टली करने लगोगे, प्रैक्टिस की बात है ना, जैसी प्रैक्टिस होगी आप डायरेक्ट कर पाओगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक एंट्री आ गई। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 4 + 4 × 0। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड रो में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा 5 × -3 + 1 × 6। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम में, 5 × 4 + 1 × 0, ये आ गया। और अब ये फाइनली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, फिर ए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना आ गया, 3 2 6, माइनस के 6 और प्लस के 24, 3 2 6, माइनस के 6 और प्लस के 24, तो कितने बचे, प्लस के 18 बचे। 4 2 8, ये तो 0 ही हो गया, तो 8 हो गया। 5 3 15 और ये 6 हो गया, तो माइनस के 15 में से 6 चले गया, माइनस के 9 बचे और 5 4 20 बचे, ठीक है। अब ये फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया। देखो अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 18 + 3 × -9, तो 1 × 8। अब सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 × 8 + 3 × 20। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आ जाते हैं, तो माइनस का 2 × 18 + 0 × -9। अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ जाते हैं, माइनस का 2 × 8 + 0 × 20, ये आ गई। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये 18 और 9 3 27, 27 तो माइनस के 9 बचे, 8 1 8 और 3 2 60, 60 और 8 68 हो गए। 18 2 36 और ये तो 0 ही है, तो माइनस के 36 हो गए। 8 2 16 और ये 0 ही है, तो माइनस के 16। तो आप देख रहे हो LHS = RHS आ चुका है हमारा, LHS = RHS आ चुका है। इसका मतलब हैंस वेरीफाइड, लास्ट में आप लिख दोगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अब लोग चलते हैं, अब कहाँ चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या दे रहा है, A × B + C और AB + AC, ओके। एक मिनट,
ठीक है। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट का LHS उठाते हैं। LHS दे रहा है A इंटू बी प्लस सी, मतलब पहले बी प्लस सी करो, फिर उसमें A मल्टीप्लाई करो। ठीक है, रख दो वैल्यू। A की वैल्यू कितनी है 1 3 माइनस 2 0, और अब हमें B प्लस सी करना है। ठीक, A की वैल्यू है 1 3 माइनस 2 0, B की वैल्यू है 2 4 5 1। ठीक है, प्लस C की वैल्यू है माइनस 3 4 6 0। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो A प्लस बी पहले करो, फिर मल्टीप्लाई वाला करेंगे। 1 माइनस 20 1 माइनस 2 3 0। ठीक है, इन दोनों को ऐड पहले कर लेते हैं। देखो 2 और माइनस के 3 बचा माइनस का 1, 4 और 4 हो गए 8, 5 और 6 11, 1 और 0 1। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आप समझ चुके हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब ये वाली रो इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई होगी। तो 1 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 11। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 1। अब सेकेंड रो में आ जाओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 11, माइनस 2 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 1। ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। 1 इंटू माइनस 1, ये माइनस 1 आ जाएगा 33, तो बचा 32। 8 और 3 11, और ये हो जाएगा माइनस 3। माइनस 3 कहाँ से हो जाएगा यार, माइनस 2 माइनस 1 2 हो गया। ठीक है, ये माइनस के 16 ये आ गया। ठीक है, LHS आ गया। एक मिनट, लेट मी चेक। 32 11 2 माइनस 16 सही है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं RHS में। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर डायरेक्टली याद रखना 32 2 11 और माइनस 16। इतना आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा, या साथ में सॉल्व कर रहे होगे तो आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब यहीं पे RHS करके दिखा दे रहा हूँ ना। फिर चलो, RHS क्या है? RHS है AB प्लस AC, मतलब पहले AB मल्टीप्लाई करो फिर AC मल्टीप्लाई करो। A दे रखा है 1 3 माइनस 2 0, B दे रखा है 2 4 5 1 प्लस AC। A है 1 3 माइनस 2 0, और C दे रखा है AB और AC माइनस 3 4 6 0। ठीक, 1 3 माइनस 2 0 1 3 माइनस 2 0 2 4 5 1 2 4 5 1 माइनस 3 4 6 0। ये AB और AC हो गया। अब इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 5, माइनस 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 1। ये हो गई फर्स्ट मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वही सेम पैटर्न फिर से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 6, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस
0 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0। अब ये कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट। सिंप्लीफाई कर लो तो 2 1 2, 5 3 15, 2 और 15, 15 2 आ गया 17, ये 4 और 3 7, ये माइनस 4 है ना, ये होगा कितने माइनस के 4 2 8। इधर कितना आ रहा है माइनस का 3 और 6 3 18, 18 में से 3 चले गए 15 बचे, 4 1 4, माइनस माइनस प्लस हो गए 3 2 6, और इधर आ गया माइनस का 8, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 15 और 17 कितने हो गए 32, 7 और 4 11, माइनस 4 और 6 2, माइनस 8 माइनस के 16 है ना। और LHS क्या आया था हमारा 32 11 2 माइनस 16, ये LHS 32 11 2 माइनस 16। तो LHS RHS देखो फिर से हमारे दोनों सेम आ गए, और लास्ट में आप लिख दोगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा है कि इसमें सिंपली हमको AB और BA निकालना है। तो सबसे पहले AB निकालते हैं। 2 माइनस 2, 5 माइनस 5, B है 3 3 4 4। ठीक है, ये निकालते हैं नीचे की साइड। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काफ़ी देर से हम लोग कर रहे हैं, अब आइडिया है आपको। 2 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 3 है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 4 प्लस माइनस 2 इंटू 4। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 3 प्लस माइनस 5 इंटू 3। ठीक है, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 4 प्लस माइनस 5 इंटू 4। बस हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 2 6, 3 2 6, 6 माइनस 6 0, 4 2 8, 4 2 8 आ गया 0, 5 3 15, 5 3 15 आ गया 0 है, तो 0 0 0 आ गया है ना। कुल मिला के AB इज इक्वल्स टू 0 आ गया है ना। 0 बोल दो या O लिखा है वैसे मैंने नल मैट्रिक्स, या ऐसे ही लिखा रहने तो ये भी ठीक है AB। और अब हम लोग निकालते हैं BA 3 4 3 4। ठीक, 2 माइनस 2, 5 माइनस 5। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं फिर से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू माइनस 5। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, देन 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू माइनस 5। 3 2 6, 5 4 20, 3 2 6, 5 4 20। तो आ गया 26। 3 2 माइनस का 6, 5 4 20, माइनस का 20, तो माइनस का 26 हो गया। 3 2 6, 5 4 20, 26, 3 2 माइनस 6, तो माइनस 26। ये BA आ गया है ना, तो ये भी आ गया BA आ गया।
ठीक है, सही है। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास a इज इक्वल्स टू 1 - 1 2 - 2 ए बी सी इक्वल मिला के दिया है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एल एच एस उठा लेते हैं, पहले ए बी शो करते हैं। ए दे रखा है 1 - 1 2 - 2, बी दे रखा है 4 5 3 3। ठीक है, तो ए बी सबसे पहले है भाई, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सबसे पहले देखो, 1 × 4 प्लस -1 × 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 5 प्लस -1 × 3। ठीक है, अच्छा आपको लग रहा होगा यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करनी चाहिए, ब्रैकेट्स इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है ना, इसलिए थोड़ा स्पेस में लिख देता हूँ तो उससे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि वो अलग है। जैसे प्लस भी लिखा है, माइनस भी लिखा है, यहाँ बीच में एक ब्रैकेट होना चाहिए, है ना, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे। ठीक है, थोड़ा स्पेस दे के लिखोगे तो समझ में आना चाहिए। तो इसमें कुल मिला के ये है कि साफ साफ लिखा होना चाहिए ना। अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 4 प्लस -2 × 3, फिर 2 × 5 प्लस -2 × 3, ये हो गया। इसको ज़रा देखो कितना आया, 4 × 1 = 4 और 3 × 1 = 3, तो 1 बचा। ये 5 और माइनस के 3, तो 2 बचे। 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, तो 2 बचे। 5 × 2 = 10 और 3 × 2 = 6, तो ये 4 बचे। ये ए बी आ गया। ठीक है, अब आर एच एस ए सी भी निकाल लेते हैं। ए सी आप निकालोगे तो ए की वैल्यू है 1 2 -1 -2, सी की वैल्यू है 2 7 1 और 5। शुरू हो जाओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 आ जाएगा 2, प्लस -1 × 1 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 7 7 और -1 × 5, तो माइनस का 5। अब थोड़ा थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, तो धीरे धीरे स्पीड आपको बढ़ानी। 2 × 2 = 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 = 4 और -2, फिर 7 × 2 = 14 -5 × 2 = 10, ये आ गया। 2 - 1 1 7 - 2 2 4 - 2 2 4, तो LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड, है ना, यही शो करना था, LHS = RHS। अब देखो ये क्वेश्चन दे रहा है, इसमें बोल रहा है इवेल्युएट करना है दोनों का प्रोडक्ट, और साथ में कुछ साइन कोसाइन की वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो इसको फटाफट वैल्यूज़ हम लोग रख देते हैं। देखो 2 cos 60 की वैल्यू, cos 60 का मतलब sin 30 1/2, ठीक, -2 sin 30 का मतलब 1/2, -10 45 की वैल्यू 1 और cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। दूसरा है cot 45 वैल्यू 1 और cosec 30 मतलब sin 30 का उल्टा, तो sin 30 1/2 होता है, तो ये 2 हो गया। sec 60 का मतलब cos 60 का उल्टा, cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 हो जाएगा 2। sin 90 हो जाएगा 1। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा। कुल मिला के कितना आ गया, 1 -1 -1 और ये आ गया 1 2 2 1। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैंगे, रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1 और -1 × 2, तो माइनस के 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2 2 -1 × 1 -1 -1 × 1 -1 1 × 2 2 -2 प्लस 1, ये आ गया कितना, -1 1 1 -1, ये आ गया हम लोगों के पास फाइनली -1 1 1 -1। ठीक है, ऑल राइट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है ABCD दे रखे गए और AB 2C और -4D निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो ए बी सी डी हमारे पास है, फाइंड करना है ए बी 2C माइनस 4D। चलिए शुरू करते हैं। ए बी प्लस 2C माइनस 4D, यहाँ पे सारी वैल्यू चिपका देते हैं। ए की वैल्यू है 3 माइनस 2 माइनस 1 4, बी की वैल्यू है 6 1, 2 इंटू सी की वैल्यू है माइनस 4 5, और माइनस के 4D, डी की वैल्यू है 2 2। चलो ये हो गया। ये सिंपल से छोटा सा क्वेश्चन है। पहले इनको मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स ही आ जानी है ना। तो 3 इंटू 6, 6 3 ज़ा 18, और 2 इंटू माइनस 2। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -6 प्लस 4, सही है हाँ, प्लस अब ये 2 अंदर भेज दो, -8 और 5, और इधर 4 अंदर भेज दो, 4 2 ज़ा 8 8। ये आ गया कितना, 8 में से 2 गए 16, और ये बचा माइनस के 2 प्लस। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं, -8 माइनस के 16, 5 -8 माइनस के 3। अब जरा देखो 16 प्लस -16 हो गया 0 और माइनस के 5, ये सॉल्व हो क्या आ गया 0 और -5। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। 0 और ये लास्ट में कुछ गड़बड़ है, -5 नहीं आना है, 0 ही आ रहा है। देखो भाई क्या गड़बड़ है। मल्टीप्लाई में क्वेश्चन सही नोट किया है, 3 - 1 -2 4 6 1 -4 5 2 2। ठीक है, ए बी सबसे पहले हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, 3 6 और -2, बिल्कुल सही है। -6 और 4, तो माइनस के 2 बचे, ये भी सही है। है ना, 4 2 8 4 2 8 माइनस 4 2 8, ये गड़बड़ है। ये भाई 4 2 8 और 5 2 10, है ना, और 10 - 8 तो ये बचेंगे माइनस के 2, -2 और ये बचेंगे प्लस के 2, है ना, -2 प्लस के 2, ये होगा 0। ठीक है, देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्स और वाई फाइंड करना है, इनका मल्टीप्लाई करके। बहुत सिंपल है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये भी कॉलम मैट्रिक्स आनी है। तो 2x प्लस 3x होगा कितने, 5x। अब ये 2y प्लस 4y होगा कितने, 6y। डायरेक्टली कर दिया, है ना। अब स्पीड आ गई होनी चाहिए आपकी, और नहीं आई तो इन्हीं क्वेश्चन को बार बार लगाओ, थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। इनको लगाने की आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करो, तो स्पीड, क्योंकि स्पीड धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी। 6y इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू 2। तो x1 आ गया, y2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, x1 आ गया, y2 आ गया। ठीक है, 7 नंबर, फिर से xy फाइंड करना है, बहुत आसान है। 2 इंटू एक्स 3 इंटू वाई, तो 2x प्लस 3y आ गया, -x और 0 से y मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। 7 - 2, देखो -x इज इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू तो 2 आ गई सीधा सीधा, और फर्स्ट एंट्री से 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू आ गया 1। तो x2 y1 ये हो गया 7 नंबर, x2 और y1। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते जाते हैं। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो भाई। 3 इंटू 2x 6x हो गए, -2 इंटू 1 तो माइनस के 2 हो गए। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस के 2x और प्लस के 4। नेवर माइंड, 4 2 8, 5 2 10, 4 2 8 हो गया 4y। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देते हैं,
तो 6x -2 और -8 तो माइनस के 10 हो गए टोटल, माइनस का 2x, ठीक है, प्लस का 4 प्लस का 10 तो हो गए 14। 8 और 4y है इधर, तो 6x - 10 इज इक्वल्स टू 8, 6x इज इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 3 आ गया। अब -2x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 4y, तो x की वैल्यू रख दो 3, 3 2 = 6 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 4y, और ये कितने बचे 8, 4y, y की वैल्यू आ गई 2, x आ गया 3, y आ गया 2। ये था क्वेश्चन नंबर 8, x आ गया 3, y आ गया 2, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 9, देखो a दे रखा है, ये फाइंड करना है, a² - 5a प्लस 7i। क्या फाइंड करना है, a² - 5a प्लस 7i। चलो फटाफट वैल्यू रख दो। a², 3 - 1 1 2, भाई a में फिर से a को ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो a² बन जाएगा, -5a, 3 1 - 1 2 प्लस 7i का मतलब आप जानते हो 1 0 0 1। अब भाई देखो सब 2 × 2 में चल रहा है, तो आइडेंटिटी भी हमने 2 × 2 की ले ली। अब इनको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 = 9 -1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 1 = 3 प्लस 2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 - 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 प्लस का 4। ये 5 को अंदर भेज देते हैं, 5 3 = 15, 5 1 = 5, 5 1 = 5, 5 2 = 10। ये 7 को अंदर भेज देते हैं, 7 0 0 7। ये आ गया कितना, 9 - 1 8, 3 और 2 5, 3 और 2 5, ये बना 3 माइनस 15 5 -5 10 प्लस 7 0 0 7। अब बस प्लस माइनस करना रह गया, एक साथ तीनों को करते हैं, ठीक है। देखो 8, ये आगे माइनस लगा है, माइनस के 15 प्लस के 8 माइनस के 15 प्लस के 7, ठीक है। तो 7 7 14 1 15 और माइनस के प्लस माइनस दोनों सेम हो गया 0। देखो प्लस का 5 माइनस का 5 0 आ गया 0, माइनस का 5 प्लस का 5 0, तो सब 0 ही है क्या। माइनस के 10 और प्लस के 7, तो 3 माइनस 10 और प्लस के 7, तो ये भी 0 हो गया, है ना। तो कुल मिला के 0 ही आ गया 9 नंबर ओ, ठीक है। इसको आप नल मैट्रिक्स ओ बोल सकते हो। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ए। टेन का ए दे रहा है, देखो ए हमें दे रखा गया है, पी क्यू फाइंड पी क्यू सो दैट a² = i, ठीक है। a² = i कर देते हैं। ए कितना है 2p - 3 और q, ए में ए को ही मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू i 1 0 0 1, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले फर्स्ट रो का काम ख़त्म करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 = 4, डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा, -3p, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 2 = 6 और -3q, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2p प्लस pq, है ना, माइनस का 3p और प्लस का q², ये आ गया 1 0 0 1, है ना। कंपेयर कर दो, 4 - 3p = 1, यहाँ से p आ रहा होगा 1, है ना। और ये सेकंड वाले से -6 - 3q = 0, यहाँ से q आ रहा होगा, q की वैल्यू आ रही है 2, -2 ना, तो p आ गया 1, q आ गया -2। अब देखो आगे भी वैल्यूज़ हैं तो उनको वेरीफाई करना ज़रूरी है ना, भले आंसर आ गया हो फिर भी वेरीफाई किया करो। QP = 0 आना चाहिए, 2 और Q की वैल्यू है -2, P की वैल्यू है 1, हाँ तो 0 आ रहा है, +2 - 2 0 आ रहा है। लास्ट वाला -3p + q² = 1 आना चाहिए, तो -3 + q² 4, 1 आ रहा है, ये भी सही है,
ठीक है, तो वेरीफाइड हो गया। पी की वैल्यू 1 हो गई, क्यू की वैल्यू -2 हो गई। आगे भी चेक किया क्योंकि वेरीफाई करना था। अगर देखो सेम ना आती, ठीक है, अगर वेरीफाइड ना होता तो इसका मतलब ये पी क्यू की वैल्यू कैसी है, ये पी क्यू की वैल्यू रॉन्ग हो गई है ना। तो क्या हो जाता है इसमें आंसर, ये पी क्यू डजेंट एग्जिस्ट फॉर दिस मैट्रिक्स टू रिप्रेजेंट टू बी द फैक्टर ऑफ लाइक दिस, है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। देन सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। ए दे रखा है, ए स्क्वायर आपकी बोल रहा है 3i, एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो ये आप एक काम ये करो कि इसको सॉल्व करो और इस वीडियो में कमेंट करो, ठीक है, कि एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है। ये एक आपका अभी करके दिखाना है, ठीक है। जो भी कोई भी देख रहा है उसका इसको सॉल्व करके कमेंट करो कि क्या आंसर आ रहा है। देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ए दे रखा है, आई दे रखा है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9a प्लस एम आई, फाइंड एम। यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ए स्क्वायर सबसे पहले 2 - 1 0 7, फिर से 2 - 1 0 7, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9a 2 0 - 1 7 9a प्लस एम आई कितना हो जाएगा, m 0 0 m, डायरेक्ट m मल्टीप्लाई कर दिया आई में, यही आना है ना, सिंपल। तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, तो डायरेक्टली कर देते हैं। 2 × 2 2 2 4, ये हो गया 0, तो 4 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 0 0 × समथिंग 0 ही आएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो देखो -1 × 2 माइनस के 2 हो जाएंगे, और माइनस के 7, तो कुल मिला के माइनस के 9 आ जाएंगे। ये 0 और 7 7 49, ये आ गया। 9 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 18 0 -9 9 7 63 प्लस m 0 0 m, ये m इसमें ऐड कर दो, 18 प्लस m 0 -9 और 63 प्लस m, ठीक है। अभी कंपेयर कर दो ज़रा। 4 इक्वल्स टू 18 प्लस m की वैल्यू 14 आ गई, और 63 प्लस m इज इक्वल्स टू 49। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ रही है, 63 प्लस m इज इक्वल्स टू 49। तो भी 14 आ रही है, -14 आ रही है दोनों में, है ना। तो m की वैल्यू -14 हो गई, ठीक। ये सब आईसीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, है ना। ये 2016 का है। क्लास 10th की एमएल अग्रवाल चल रही है, अगर मैंने ना बताया हो तो। क्वेश्चन नंबर 12, अब ये 2017 का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, है ना। तो वो भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन सारे इनबिल्ट करके लिए। ए दे रखा है, बी दे रखा है, यहाँ से हमें सी निकालना है। वेरी गुड, तो हम लोग ऐसे लिख लें, 5c इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर। ये थोड़ा ज़्यादा ईजी है। ए स्क्वायर की वैल्यू 1334, a इंटू ए 1334, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 5, b स्क्वायर b है -2 1 -3 2, फिर से -2 1 -3 2। अब इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्टली करेंगे। पहले ये ए स्क्वायर निकालो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1, 3 × 3 3 3 9 9 1 10 हो गए। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 और 4 3 12, 12 और 3 15, 3 1 3, 4 3 12, 12 और 3 15, तो 3 3 9, 4 4 16, 16 और 9 25, माइनस 5 को बाहर रखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। -2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 हो गए प्लस के 4, ठीक है, और प्लस के 4 माइनस के 3 बचा 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 और प्लस के 2 हो गए 0। अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 6 प्लस के, और 3 2 6 माइनस के हो गया 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 1 3 माइनस के, और 2 2 4 प्लस के 1। ये आ गया 10 15 15 25 माइनस 5 0 0 5। चलो भाई माइनस करो, 10 - 5 5 हो गए, 15 -
0, 15 माइनस 0, 25 माइनस 5, 20, और इधर थे 5c, तो यहाँ से फाइनली c आ जाएगा हमारे पास। 5 से सबको डिवाइड कर दो, 1 3 3 4, 1 3 3 4, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 1 3 3 4, ठीक है। देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर दे रहा है ए बी सी हमको दे रखे गए हैं, और बी सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर दे रहा है, फाइंड पी क्यू, ठीक है। बी सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, पी सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यहीं से सॉल्व क्वेश्चन उठाते हैं। तो बी कितना दे रखा है, 0 माइनस क्यू 1 0, ठीक है। सी दे रखा है 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2, ठीक है। 2 माइनस 2 2 2, 2 माइनस 2 2 2, और बी दे रखा है 0 क्यू 1 0, ठीक है। बी सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, 2 माइनस 2 2 2, 2 माइनस 2 2 2, ठीक। बी सी इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो ए का तो कुछ काम ही नहीं हुआ, सॉरी। बी ए इक्वल्स टू सी स्क्वायर था, मैंने क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, ये बी ए है, ठीक है। P002, ठीक, अब सही है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू पी 0 माइनस क्यू इंटू 0, तो 0 ही आ गया। 0 इंटू 0 क्यू और 2 माइनस 2 क्यू आ गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0, इधर 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस प्लस 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस के 8, देखो -4 और -4, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, कंपेयर कर दो। p की वैल्यू 8 आ गई, -2 क्यू माइनस 8, q की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। P8 Q4, P8 Q4, ये था क्वेश्चन नंबर 13, P8 Q4। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी दे रखा है, ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, फाइंड ए बी सी, ठीक है। 3004 ए बी 0 सी, ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस बी डायरेक्टली कर दें, चलो से लिख देता हूँ, 3004 प्लस ए बी 0 सी प्लस, अब कर देते हैं, देखो 3 प्लस ए बी 0 4 प्लस सी, ठीक। और इधर मल्टीप्लाई करो भाई, 3a फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3b सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 4c इज इक्वल्स टू 3 प्लस ए बी 0 4 प्लस सी। कंपेयर कर दो, 3a इक्वल्स टू 3 प्लस ए, ये उधर माइनस होगा, 2a इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 3/2, 3b इक्वल्स टू b, तो यहाँ से b इक्वल्स टू आ गया 0, 4c इक्वल्स टू 4 प्लस c, तो 3c इक्वल्स टू 4, c आ गया 4/3, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 14, ए की वैल्यू आ गई 3/2, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 4/3। देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15 में बी दे रखा है कि फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट बी स्क्वायर माइनस 4b, बी स्क्वायर माइनस 4b, हैंस सॉल्व फॉर ए बी। अच्छा चलो पहले तो एक्स निकालते हैं, है ना। एक्स इक्वल्स टू दे रखा है बी स्क्वायर 1183, 1183, बी स्क्वायर माइनस 4b, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधे, 4 4 4 3 12, ये आ गया
ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये फटाफट मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 8 8, 8 और 1 हो गए 9। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, 3 1 हो गए 4। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 8 और 8 3 ज़ 24, 32 सही है। और सेकंड रो सेकंड कॉलम, 8 1 जा 8, 3 3 ज़ 9, लाइक 17 माइनस 4 4 32 12। चलो माइनस कर दो भाई, 9 में से 4 गए 5, 4 में 4 गए 0, 32 में 32 गए 0, ये आ गया 5। ये आ गया हमारे पास x कुल मिला के 5i आ गया है ना। अब जो गिवन पार्ट है वो देखते हैं। गिवन पार्ट क्या है, एक्स ए बी इक्वल्स टू 5 10। एक्स है 5005, एक्स ए बी 550। क्या बात है, मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 5a 5b इक्वल्स टू 550। तो आ जाएगा 5a इक्वल्स टू 5a इक्वल्स टू 1, 5b इक्वल्स टू 50, b इक्वल्स टू 10, a1 b10, a1 b10। क्वेश्चन नंबर 15, a1 b10। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। ए बी गिवन है, एक्स फाइंड करना है सच दैट 2ax इज इक्वल्स टू b। ठीक है भाई, 2a 3 माइनस 2a x। अब इक्वल टू b माइनस 8 और 8। अब देखो, अब यहाँ पे गेम है। गेम क्या है कि x का अब हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, पहले तो देखो ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 0 माइनस 4 इंटू समथिंग x माइनस 8 8। अब देखो, पहले बात ऑर्डर की कैलकुलेशन करना पड़ेगा। x का ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। अब आपको पता है यहाँ पे जो ऑर्डर होता है x का 2 क्रॉस समथिंग, और इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 1, है ना। देखो तुम्हें पता है कि ये और ये नंबर सेम होता है, और ये बाहर वाला बचता है, तो 2 क्रॉस 1। ठीक है, तो x का ऑर्डर कितना आ गया 2 क्रॉस 1। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो, ऑर्डर समझना पड़ेगा सबसे पहले। भाई पहले ऑर्डर लिख लो, इसकी कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। चलो अलग से दिखा देते हैं, यहीं दिखा देता हूँ, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर हमें निकालना है। ठीक, मान लो इसका भी हम छोड़े दे रहे हैं। इसका ऑर्डर कितना दे रखा है 2 क्रॉस 1। अब ऑर्डर के लिए मैंने क्या बताया था, m क्रॉस n, सेकंड वाले का n क्रॉस p, तो फाइनल का आता है m क्रॉस p। ये था ना फॉर्मूला जो सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये एंट्री सेम होती है, तो यहाँ पे भी जो नंबर यहाँ पे वही नंबर यहाँ पे आता है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 क्रॉस। अब दूसरी चीज़ आप देखो, यहाँ पे आ रहा है p की वैल्यू यहाँ से देख के रख दो, p की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी है 1, तो यहाँ पे भी 1 आएगी। ठीक है, तो x का ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 1। ये आप एक लाइन लैंग्वेज लिख के समझा दोगे। तो सबसे पहले ऑर्डर हम लोगों ने निकाला, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेट x इक्वल्स टू 2 क्रॉस 1, मतलब 2 रो 1 कॉलम। 1 कॉलम का मतलब कॉलम मैट्रिक्स एक माननी है, तो a और b ये मैंने मान ली, x को ये कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये अब पुट कर दो, ये जैसे ही रखोगे 4 6 0 माइनस 4, और a और b इज इक्वल्स टू माइनस 8 8। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ज़रा मल्टीप्लाई करो, 4a 6b, 4a प्लस 6b, और 0a माइनस के 4b माइनस 8 8। अब कंपेयर कर दो, माइनस 4b इज इक्वल्स टू 8
बी की वैल्यू आ गई -2, 4a प्लस 6b इज इक्वल्स टू -8, 4a, बी की वैल्यू -2, 6 2 ज़ा 12, -8 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 आ गया ए की वैल्यू कुल मिला के, है ना। a1 बी की वैल्यू -2, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 1 - 2, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1 - 2। ये था 16 नंबर, 1 - 2। अब चलते हैं 17 नंबर, फिर से वही ट्रिग्नोमेट्री टाइप का दे रखा गया है। तो a इक्वल्स टू 4 sin 30, ए बी दे रखा गया है। इफ़ ए एक्स इक्वल्स टू बी, तो x का ऑर्डर निकालना है और x निकालना है। तो a को पहले थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। sin 30 की वैल्यू 1/2, 4 × 1/2 आ जाएगा 2, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 2। ये a है हमारे पास। ठीक है, ax चलो ठीक, क्वेश्चन नोट करते हैं। ax 2 1 1 2, x कंसीडर करना है। इसका ऑर्डर 2 × 2 आ गया, इसका ऑर्डर 2 × x इक्वल टू b आ रहा है 4 1, तो 2 × 1, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 1। तो सबसे पहला आंसर तो हो गया हमारे पास, ऑर्डर 2 × 1 हो गया। एंट्रीज ए बी लेट कर लेते हैं, बस ए बी हमें निकालना है। 2a + b और a + 2b, ये आया 4 और 5। अब इनको सॉल्व करना है। 2a + b इज इक्वल्स टू 4, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, 4 - 2a, और दूसरा है a + 2b इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे b की वैल्यू चपका दो, 4 - 2a इज इक्वल्स टू 5, तो a + 8 - 4 इक्वल टू 5, तो माइनस के 3 बचे, ये उधर चले जाएंगे -3, a की वैल्यू 1 आ गई, ये उठा के यहाँ पे रख दो, तो 2 आ गई। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, मैट्रिक्स हो जाएगी क्या 1, 2। ये आंसर हो गया हमारा फाइनल, है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 17 था ये, 1 2, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 18, 18 ए और सी दे रखा है। फाइंड बी सच दैट बी सी इज इक्वल्स टू ए, बी ए इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, चलो भाई, बी ए 1 - 1, ये ऑर्डर निकालने वाले हैं सारे। बी ए इज इक्वल्स टू सी, 2 1 3 - 11। अब ज़रा देखो, यहाँ पे लिखते हैं बी का ऑर्डर अब हमें निकालना है। इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 2। ठीक, ऑर्डर होता क्या था, m × n, n × p, तो m × p आता था। ठीक है, अब एक बात सीधे दिख रही है कि जो एंट्री यहाँ पे है वही एंट्री यहाँ पे रही होगी, तो इधर तो 2 आ गया। अब m यहाँ से देख कर लिख लो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, तो ऑर्डर तो इसका 2 × 2 आ गया। और ऑर्डर अगर 2 × 2 आ गया तो b आप क्या रखोगे, ए बी सी डी, ऐसे बी को लेट करना पड़ेगा, ए बी सी डी, है ना। तो अब क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करते हैं। ए बी सी डी इंटू 1 - 1 2 3 इज इक्वल्स टू 2 3 1 - 11। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो a + 2b, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -a + 3b, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, c + 2d, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -c + 3d इज इक्वल्स टू 2 1 3 - 11। ये आ गया, है ना। अब कंपेयर करते हैं,
ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2 और माइनस ए प्लस 3b इज इक्वल्स टू 3, सी प्लस 2d 1 माइनस सी प्लस 3d माइनस 11। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट सेकंड को ये 4 हो गई इक्वेशन, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 को सॉल्व करते हैं। तो पहले 1 और 2 को सॉल्व कर लो। देखो 1 से a की वैल्यू निकाली मैंने, 2 माइनस 2b आ गई। सेकंड में ये रख दी a की वैल्यू, तो ये हो गए 5b, 5b की वैल्यू आ गई 1। ये यहाँ पे वापस से रखो ज़रा, 2 माइनस 2 0, तो a की वैल्यू आ गई 0, a 0 आ गया, b 1 आ गया। अब 3 और 4 को सॉल्व करो, 3 4 भी वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। c की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2d, उठा के 4 में रख दो, d की वैल्यू माइनस 2, ये उठा के यहाँ पे रख दो 5, c की वैल्यू आ गई 5। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया ABCD था 0 1 5 माइनस 2, ये आंसर हो गया, है ना। ये मैट्रिक्स X क्या निकालनी थी, B निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 18 0 1 5 माइनस 2, सही। और अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। इसके बाद हम लोग एंड करेंगे। ये क्लास 10th की एक तरह से ML अग्रवाल जो बुक थी उसके सारे एग्जाम्पल्स जो थे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऐड करे थे, वो सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए और सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। तो क्लास 10th की मैट्रिक्स जो है ये कंप्लीट हो गई, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं वो आप खुद से करोगे, जो नहीं आएगा वो कम्युनिटी में पोस्ट कर दोगे, मैं उनके सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा या एक साथ सम अप करके उनके सारे की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वो इसी में ऐड कर दूंगा। ऑलराइट, तो आई होप ये आपको पूरा समझ आ गया हो। बस ये लास्ट क्वेश्चन, इसको और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ए दे रखा है 0 0 और ये शो करना है, तो LHS से उठा लेते हैं। LHS से AI प्लस BA का होल क्यूब, ठीक है। AI प्लस BA का होल क्यूब करना है हमको। तो क्वेश्चन तो बड़ा ही है। सबसे पहले AI, पहले ब्रैकेट अंदर से सॉल्व कर लेते हैं। AI का मतलब क्या है? AI का मतलब है ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 में चल रही है, तो A 0 0 A ये AI हो गया, और B इंटू A तो सब 0 0 है, यहाँ पे B आ जाएगा। और इसका करना है क्यूब, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा, देखो इनको ऐड करो, ऐड करोगे तो A B 0 A, इसका क्यूब हो गया। अब इसका क्यूब का क्या मतलब? क्यूब का मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। A B 0 A, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो, फटाफट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A स्क्वायर B इंटू 0 0, ठीक है। AB प्लस AB तो हो जाएंगे 2AB, फिर 0, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 A स्क्वायर। अब इसमें AB 0 A, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A क्यूब, तो ये तो 0 ही हो गया, तो A स्क्वायर B और 2A स्क्वायर B तो हो गया 3A स्क्वायर B 0 0, तो ये तो 0 ही आ गया, 0 A क्यूब। ये पैटर्न चल रहा है कुछ, है ना। ये LHS सॉल्व होके आ गया। अब हम लोग करते हैं RHS को सॉल्व।
RHS है ए क्यूब आई, ए क्यूब 0 0 ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू ए 0 0 0 3a स्क्वायर बी, ये तो सिंपली ऐड ही करना था। ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 0 ए क्यूब, देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। प्रूफ क्या करना था, शो करना था, है ना, तो LHS इक्वल टू RHS बस यहीं से आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस ईजिली। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।